जी भाई, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टॉक है रिफ़्रेशमेंट का, इसकी पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो सबसे पहले सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट देखते हैं। ये लिखा हुआ सेल ऑफ रिफ़्रेशमेंट 2560। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा? स्टॉक है 90। परचेजेस देखें, क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। जी हाँ, ये दिया हुआ है, ये रहा। जहाँ भी क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, आप बनाएंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग आपको कितना दिया हुआ है? 60। क्लोजिंग दिया हुआ है 70। और हमने जो कैश पे किया है ये है, ये देखें, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट पेमेंट में दिया हुआ है। इसका मतलब है रिफ्रेशमेंट का जो कैश पे किया है वो 900 किया है। तो इसके लिहाज से परचेजेस आपकी मिसिंग फिगर के लिहाज से आ जाएगी 910। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं बेटा, 110 दी हुई है, ये रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 890, 1670 ग्रॉस प्रॉफिट है। अब देखना ये कि रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई और एक्सपेंस दिया हुआ है। ये देखें, ये दिया हुआ है, वेजेस दी हुई है रिफ्रेशमेंट की। तो सिर्फ रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड की वेजेस आ जाएंगी 750। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 920 का। ठीक है भाई। अब हम इसमें बनाएंगे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। चलें, इनकम सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप टी अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इनकम है, इनकम में लगता है अप्पा ए पी पी ए बैंक और इनकम और एक्सपेंस। अक्रूड ब्रॉड डाउन, ये प्रीपेड ब्रॉड डाउन, प्रीपेड कैरेट डाउन, अक्रूड क्रेडिट डाउन। चलें, अब आप स्टार्ट कर देते हैं जो आपको बैलेंस दिए हुए हैं। एरियर्स मतलब अक्रूड, अक्रूड ओपनिंग दिया हुआ है आपको 55, क्लोजिंग दिया हुआ है 40। प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है 20 और क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ। और बैंक में आपको जो पैसा दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का वो दिया हुआ है 1505। उस लिहाज से आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाती है 1510। ये आ गई आपके पास सब्सक्रिप्शन 1510। और इनकम में देखते हैं बेटा, डोनेशन आया हुआ है आपके पास। कैपिटल रिसिप्ट अगर लिखा होता ना तो फिर बैलेंस शीट में जाता 120। उसके बाद गिफ्ट्स हैं, लोन है, ये आपको पता है इनकम नहीं है। फिर रिफ्रेशमेंट का जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो आपकी इनकम है। हमने कितना निकाला था भाई? 920। ये मिला के आ रहा है 2550। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस पे बारी बारी। पहला है रेंट एंड रेट्स। क्या रेंट एंड रेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट वही लिख देंगे 750। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, क्या उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है? जी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं पोस्टेज 255। बैंक लोन पेमेंट, ये लोन पेमेंट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, लोन का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है 125। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन की कहानी आ गई। चले भाई, ओपनिंग आपके पास इक्विपमेंट कितना था? 2200। आपने परचेज कितने का किया है? 850। ठीक है। और क्लोजिंग कितना है? सीडी कितना है आपके पास? है 2550। तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 500 का। ठीक है भाई, ये भी हो गया। कॉस्ट सनड्राई एक्सपेंस, क्या सनड्राई एक्सपेंस का आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? जी हाँ सर, दिया हुआ है। तो अब इसका अकाउंट बनाऊंगा मैं। सनड्राई एक्सपेंस का क्या लगा हुआ है? पाप एक्सपेंस है तो PAAP बैंक। स्टार्ट करते हैं भाई। क्या दिया हुआ है आपको? प्रीपेड दिया हुआ है। प्रीपेड का ओपनिंग 40, प्रीपेड का क्लोजिंग 60। और कितना दिया हुआ है भाई? सनड्राई का 800 दिया हुआ है। उसके लिहाज से इनकम और एक्सपेंस में आएगा 780। सनड्राई का आएगा 780। तो ये आएगा 2410। तो एक्सेस आपके पास सरप्लस आ रहा है 140 का। ठीक है। बाकी जो इसमें मिसिंग है वो है एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड होता क्या है भाई? ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। चले भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग एसेट्स। एक तो मेरे पास ये रहा कैश। ये देखें, ये अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं। ये कैश का BD, कैश या बैंक कर दें 860। स्टॉक आपके पास एसेट है 90। ओइंग, पहले तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अक्रूड इनकम, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अब ये आपको
अक्रूवल और प्रीपेमेंट से पता होना चाहिए कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है। अक्रूड इनकम आपका एसेट है, फिर इक्विपमेंट आपका एसेट है। सनराइज प्रीपेड सनराइज एक्सपेंस आपका एसेट होता है 40। अब हम लेस कर देंगे इसमें से लाइबिलिटीज। एक तो ये दी हुई है ओइंग 60, और आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस यानी कि प्रीपेड इनकम। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीपेड इनकम जब आप पहले रिसीव करो तो आपके पास लाइबिलिटी होती है कि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है। बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है बेटा, सारे ओपनिंग देंगे 1000, तो इसके लिहाज से आपका एक्यूरेट फंड आ रहा है 2165। बाकी बैलेंस शीट इस फॉर्मेट जो एडजस्टमेंट थी हमने कर दी है।